जब भी हम मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव, रानी लक्ष्मीबाई जैसे नाम सामने आते हैं। लेकिन इतिहास में एक ऐसा नाम भी दर्ज है जिसने सिर्फ तलवार से ही नहीं, अपने विवेक और रणनीति से मराठों की ताकत को उत्तर भारत तक फैला दिया। वो नाम था मल्हारराव होलकर, जो मराठा साम्राज्य का स्तंभ कहलाया। लेकिन इस महान योद्धा की कहानी को कहीं इतिहास में दबा दिया गया, लेकिन इनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। चलिए विस्तार से जानते इस महान योद्धा की कहानी को। मल्हारराव होलकर का जन्म 16 मार्च 1693 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव खुले गांव में होता है। इनका परिवार बहुत ही साधारण और किसान पृष्ठभूमि से था, लेकिन मल्हारराव बचपन से ही घुड़सवारी, शस्त्र कला और युद्ध नीति में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। इनका जन्म तो गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन इन्होंने कभी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यही कारण था कि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में मराठा सेना में शामिल होकर अपनी बहादुरी से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मल्हारराव ने अपनी शुरुआत पेशवा बाजीराव प्रथम की सेना में की। इनका युद्ध कौशल, रणनीति और नेतृत्व क्षमता देखकर पेशवा इनसे बहुत प्रभावित हुए और जल्दी ही इन्हें बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। फिर इन्होंने कई सारे निर्णायक युद्धों में हिस्सा लिया। इनकी सबसे बड़ी खास बात ये थी कि ये तेजी से आक्रमण करते और दुश्मन को चौंका देते। इन्हें घुड़सवार सेना का मास्टर कहा जाता और इनका नेतृत्व ही मराठा सेना की रीढ़ बन गया। मल्हारराव होलकर की असली ताकत तब देखने को मिली जब उन्हें उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य को बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली। मुगलों की कमजोर होती सत्ता दिल्ली, आगरा, हरियाणा, पंजाब में इनकी सेना ने कई विजय अभियान चलाए। इन्होंने मथुरा, कानपुर, ग्वालियर, दिल्ली के कई आसपास के इलाकों में मराठा साम्राज्य का झंडा फहराया। 1740 के दशक में इन्होंने इंदौर पर कब्जा किया और उसे विकसित करना शुरू किया। इनके प्रयासों के द्वारा ही इंदौर एक प्रमुख मराठा केंद्र बना, जो बाद में होलकर वंश का गढ़ बन गया। मल्हारराव केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। इन्होंने अपने क्षेत्र में प्रशासन, न्याय, खेती और व्यापार को सुचारू रूप से चलाया। साल 1748 में इन्हें मालवा सूबेदार की उपाधि दी गई और यहीं से होलकर राजवंश की नींव पड़ी। इन्होंने अपनी बहू अहिल्याबाई होलकर को नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में तैयार किया। ये इनकी दूरदर्शिता ही थी कि अहिल्याबाई को राजकाज की शिक्षा दी। यही वजह थी कि आगे चलकर अहिल्याबाई होलकर ने भारत के इतिहास में अद्वितीय स्थान पाया। साल 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, तब मल्हारराव होलकर ने अहम भूमिका निभाई। लेकिन ये युद्ध मराठों के लिए दुखद रहता है। लेकिन मल्हारराव ने युद्ध के बाद बचे हुए सैनिकों को और जनजीवन को फिर से संगठित करने का काम किया। 13 मई 1766 का दिन आता है जब मल्हारराव होलकर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनके द्वारा खड़ा किया गया होलकर राजवंश कई पीढ़ियों तक मराठा साम्राज्य की शान बना रहा। मल्हारराव होलकर का जीवन हमें सिखाता है कि परिश्रम, निष्ठा और दूरदृष्टि से कोई भी साधारण व्यक्ति इतिहास रच सकता है। एक किसान पुत्र से लेकर एक शक्तिशाली राजवंश के संस्थापक तक की यात्रा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। आपको मल्हारराव होलकर की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में।